हेलो गाइस एंड वेलकम टू स्काइनॉमिक्स एकेडमी। माय नेम इज सुनील कुमार यादव और आप लोगों का फिर से स्वागत है एक बार हमारे यूट्यूब चैनल स्काइनॉमिक्स एकेडमी पर। तो जैसा कि हम लोगों ने पढ़ रखा है बिजनेस स्टडीज का बहुत सारा टॉपिक, आज उसी को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक कॉन्सेप्ट ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन को आज अच्छे तरीके से उसके सारे कॉन्सेप्ट्स को जानने की कोशिश करेंगे कि क्या क्या कंज्यूमर कैसे अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकता है या फिर कंज्यूमर के कहाँ कंप्लेन कर सकता है, कंज्यूमर कहाँ कंप्लेन कर सकता है। उन सब सारी कॉन्सेप्ट्स को हम लोग एक एक करके समझने की कोशिश करेंगे और बहुत मजे तरीके से बहुत अच्छे तरीके से पढ़ने की कोशिश भी करेंगे और साथ ही साथ आप लोगों को बहुत मजा भी आएगा। ठीक है, तो ये सीयूईटी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक में से एक है। तो अगर बोला जाए कि अगर सीयूईटी का पूरा आप लोगों को वीडियो चाहिए कि भाई अगर सर मुझे पूरा सीयूईटी का अभी अभी हम आपके चैनल पर नए हैं और मुझे क्या चाहिए, पूरा एक प्लेलिस्ट चाहिए, तो प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा अगर आप जाएंगे कहाँ पर, आप प्लेलिस्ट में जाएंगे। कहाँ जाएंगे? प्लेलिस्ट में, और सीयूईटी 2023 को सर्च करेंगे तो आप लोगों को वहाँ पर प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो चलिए बिना कोई देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं पहले स्लाइड से और इसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन के बारे में। ठीक है, तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन को अगर बोला जाए तो सबसे पहले क्या कि डेफिनेशन जानने की कोशिश करेंगे कि व्हाट डू मीन बाय द कंज्यूमर प्रोटेक्शन। तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन होता क्या है? तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन इज अ वेरी वाइड टर्म। क्या है? एक बहुत वाइड टर्म है। अगर बोला जाए एक कंज्यूमर है, एक कंज्यूमर को कैसे प्रोटेक्ट किया जाए? कंज्यूमर मतलब जो बाई कर रहा है कोई भी गुड्स और सर्विसेज को, जो भी बाई कर रहा है, बाइज गुड्स एंड सर्विसेज। तो गुड्स एंड सर्विसेज को जो भी कंज्यूमर बाइज कर रहा है, तो वो जो गुड्स और सर्विसेज है वो क्या अच्छा है या अच्छा नहीं है, उन सब सारे चीज़ों के बारे में उसे जानकारी होना चाहिए। मतलब एक तरीके से इसको कैसे प्रोटेक्ट किया जाए ताकि इसके साथ कोई गलत ना हो। ठीक है, तो इट एम्स, कंज्यूमर प्रोटेक्शन क्या एम करता है? प्रोवाइडिंग अ इंफॉर्मेशन टू द कंज्यूमर अबाउट अ राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्या करता है कंज्यूमर प्रोटेक्शन? कि वो कंज्यूमर को बताता है उसके राइट्स क्या हैं और उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या हैं, जिसके थ्रू वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकता है। एंड प्रोवाइडिंग देम अ प्रोटेक्शन, ताकि उनको प्रोटेक्शन मिल सके जो भी अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस है बाय ट्रेडर्स, और उनको एक तरीके से एक ग्रीवेंस मतलब एक रिड्रेसल भी मिल सके और उनका जो भी हर्जाना है वो चीज़ उनको प्राप्त हो सके। जैसे मान लो कि कोई कंज्यूमर के साथ गलत हुआ, उसने गलत तरीके से प्रोडक्ट, कोई ट्रेडर्स ने क्या करा कि गलत तरीके से प्रोडक्ट को बेचा है। अब गलत तरीके से उसको बेचा है तो इसके खिलाफ कंप्लेन कहाँ करे, किस तरीके से करे, उसको क्या मुआवजा मिलेगा, मतलब क्या क्या उसको बेनिफिट्स मिलेगा, तो वो सब सारी चीज़ें क्या कर सकते हैं, ये कंज्यूमर को पता होना चाहिए। तो इसीलिए वो कंज्यूमर प्रोटेक्शन के बारे में बात हो रहा है कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक में से एक हो जाता है। चलिए ये चीज समझ में आ गया होगा। अब चलिए चलते हैं कि इंपॉर्टेंस ऑफ कंज्यूमर क्या होता है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन, देखो इंपॉर्टेंस ऑफ कंज्यूमर जो प्रोटेक्शन है वो दो तरीके से है कि भाई कंज्यूमर के लिए क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है और एक बिजनेसमैन के लिए क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो सबसे पहले पढ़ेंगे कि इंपॉर्टेंस फ्रॉम कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू, कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू से क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो पहला कंज्यूमर इग्नोरेंस, कि कंज्यूमर क्या होता है कि इग्नोर करता है, हर एक चीजों को इग्नोर करता है। अरे ठीक है, कोई भी गुड्स का सामान ही तो है, खाना ही तो है, तो ये चीज नहीं करना चाहिए। तो कंज्यूमर जो इग्नोर कर रहा है उन कंज्यूमर्स को किस तरीके से अवेयर करके एक कंज्यूमर्स को उनके रिड्रेसल एजेंसी के बारे में बताया जाए और अप्रोच कैसे किया जाए, और जब जब नीड हो तो वो अपने हर एक राइट्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी को जान सके, उसके बारे में प्रोटेक्ट करने की बात की गई। तो पहला पॉइंट कंप्लीट। दूसरा अनऑर्गेनाइज कंज्यूमर, हमारे देश में जो कंज्यूमर है वो अनऑर्गेनाइज्ड है, मतलब एक तरीके से उनका कोई ग्रुप नहीं है, या फिर एक बोला जाए ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। तो हम लोगों को क्या करना होगा कि फॉर्म करना होगा कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन, ताकि जो कंज्यूमर है उनके इंटरेस्ट को टेक केयर किया जाए, ताकि कंज्यूमर हमारे देश में अच्छे तरीके से, और एक बार कंज्यूमर आप पर विश्वास करने लगे या कंज्यूमर हमारा बहुत अच्छा हो गया हमारे देश का, तो क्या कर सकते हैं कि हमारा जो बिजनेसमैन है या जो भी गुड्स है और सर्विसेज है वो अच्छी क्वालिटी की अपने आप ही आ जाएगी। तीसरा वाइड स्प्रेड एक्सप्लॉयटेशन ऑफ कंज्यूमर, कंज्यूमर को वाइड स्प्रेड एक्सप्लॉइट किया जा रहा है। या फिर बोला जाए तो क्यों भाई? क्योंकि बहुत गलत गलत तरीके से बिजनेस वाले क्या करते हैं, कभी कभी प्रोडक्ट बेच देते हैं, तो उनको गलत प्रोडक्ट ना दिया जाए कंज्यूमर को, तो उसके लिए उसके अगेंस्ट प्रोटेक्ट करने की बात की गई। इसीलिए कंज्यूमर प्रोटेक्शन इंपॉर्टेंट हो जाता है कंज्यूमर के लिए। ठीक है, तो आई होप सो इंपॉर्टेंस ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन फ्रॉम कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू कंप्लीट होगा। अब आते हैं बिजनेस के लिए क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है, इंपॉर्टेंस फ्रॉम द बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू। अगर एक बिजनेस है वो कंज्यूमर को अगर प्रोटेक्ट नहीं करता है तो उसके लिए बहुत दिक्कत वाली बात हो जाती है। सबसे पहला पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट ऑफ द बिजनेस कस्टमर,
कि अगर कोई बिजनेस को लंबे समय तक अपने कस्टमर बेस को बनाकर चलना है तो आपको कस्टमर को सुनना पड़ेगा, है ना। अगर कस्टमर बेस को आपको बना के चलना है या आपका जो बिजनेस है वो लंबे समय तक आप लेके चलना चाह रहे हैं तो आपको कस्टमर बेस जो है उसको सेटिस्फाई करना होगा, या फिर बोला जाए कि उनको सही तरीके का प्रोडक्ट देना होगा ताकि वो कोई एक तरीके से उनको मतलब ये ना लगे कि भाई ये कुछ भी सामान बेच रहा है। इसीलिए बिजनेस के लिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। दूसरा कि बिजनेस क्या करता है भाई, बिजनेस यूज करता है सोसाइटी का रिसोर्सेज। जैसे हमारे देश में कैपिटल हमारा है, हम लोगों का मिनरल्स रिसोर्सेज, हम लोग जब टैक्स भरते हैं तो वही या टैक्स भरते हैं या हम लोग पैसा जो जमा करते हैं बैंक में, वही बैंक का पैसा तो हम लोन दिया जाता है बिजनेस को है कि नहीं। तो एक तरीके से घुमा फिरा के बोला जाए तो हमारा पैसा है ना, तो वो हमारा कैपिटल वगैरह इस्तेमाल करके हम ही लोगों को गलत गलत अगर कोई गुड्स बेच रहा है या फिर वो हार्मफुल गुड्स बेच रहा है जो इलीगली तरीके से बनाया गया है, तो वो चीज़ क्या है, एक तरीके से इसके खिलाफ है। तो कंज्यूमर को यूज जो अच्छा गुड्स होता है वो बना के देने का काम किसका, बिजनेस का। मतलब क्या, कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करने का काम किसका, बिजनेस। इसलिए बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाता है। तीसरा सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसकी एक तरीके से समाज के लिए एक क्या बनता है, एक बोला जाए सोसाइटी के लिए भी एक उसका ये बनता है कि भाई सोसाइटी जो भी हम प्रोडक्ट बना रहे हैं वो सोसाइटी को सेटिस्फाई करें, और जो भी कस्टमर है एंड टेक केयर ऑफ देयर इंटरेस्ट, और उनके इंटरेस्ट को टेक केयर किया जाए ताकि जो गुड्स है वो एक तरीके से यूजफुलनेस उसका प्रोवाइड हो सके और एक वेलफेयर तरीके से उसका इस्तेमाल किया जा सके। तो आई होप सो तीसरा पॉइंट भी समझ में आ गया होगा। अब फोर्थ पॉइंट क्या है, फोर है मोरल जुरिस्डिक्शन या moral justification. It is a moral duty of businessman to serve a consumer well and keep away from a exploitative and unfair trade practice. ये बिजनेस का काम है, एक मोरल ड्यूटी है कि भाई क्या कि कस्टमर को क्या करे कि उसको दूर रखे एक्सप्लॉइटेट मतलब जो भी एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है उसके साथ, या फिर अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस से। अगर ये कर पा रहा है कोई बिजनेसमैन तो वो बिजनेसमैन बहुत आगे कर बहुत आगे और बहुत अच्छे तरीके से चलता है। नहीं तो फिर क्या होगा, एक ना एक दिन पता चल जाएगा और एक दिन आपका क्या होगा, आपका बिजनेस बंद हो सकता है। गवर्नमेंट इंटरवेंशन, गवर्नमेंट इंटरवेयर कर सकती है। अगर आप गलत तरीके से गुड्स बना रहे हो, जो भी गुड्स और सर्विस बना रहे हो, अगर आपका गुड्स और सर्विस इलीगल है, क्या है, इलीगल है, तो गवर्नमेंट क्या कर सकती है, गवर्नमेंट इंटरफेयर कर सकती है। अगर गवर्नमेंट इंटरफेयर करेगी तो क्या होगा कि आपका बिजनेस में इम्पैक्ट पड़ेगा, ठीक है, उसका गलत तरीके से इम्पैक्ट पड़ेगा। और तो इसीलिए देयरफॉर इट इज द इंटरेस्ट ऑफ द बिजनेस इटसेल्फ इट टेक केयर ऑफ द कंज्यूमर प्रोडक्शन। ये बिजनेस के लिए एक इंटरेस्ट की बात होनी चाहिए कि वो बिजनेस ये कंज्यूमर को प्रोटेक्ट कर आगे लेकर चले। तो आई होप सो ये भी पॉइंट बहुत अच्छे तरीके से क्लियर होगा। देखिए, अगर आप लोगों को कोई भी डाउट होता है, एक बार फिर से मैं बता रहा हूँ कि अगर कोई भी डाउट होता है तो आप लोग हमारे इस नंबर पर जाकर एक बार इंक्वायरी कर सकते हैं या कुछ भी पूछ सकते हैं, आप लोगों को प्रोवाइड कर दिया जाएगा, ठीक है। ये इंस्टाग्राम का आईडी है, ये हमारा फेसबुक का आईडी है, ये हमारा वेबसाइट है, यहाँ भी आप लोग विजिट कर सकते हैं ताकि आप लोगों को और सारे जो भी सर्विसेज है जो भी मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ, और मैं कोई एक्सप्लॉइटेटिव नहीं कर रहा हूँ या मैं कोई गलत सर्विस प्रोवाइड नहीं कर रहा हूँ, जो भी होगा वो लीगल होगा। तो आप लोग यहाँ जाकर एक बार आराम से देख सकते हैं। उसके बाद आता है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्ट है। अगर बोला जाए एक्ट क्यों बनता है, एक्ट तब बनता है कि किसी चीज़ को लीगल के दायरे में लाने का काम करता है एक्ट, है कि नहीं। कोई कानून बन जाता है तो वो एक्ट आ जाता है। तो सबसे पहले बिल पेश किया जाता है, बिल से फिर वो एक्ट में बदलता है। तो वो एक्ट जब बन जाता है इसका मतलब क्या है कि उसमें उसको या उसमें जो भी चीज़ लिखी गई है वो सच है और उसको मानकर चलना होगा। तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 सिक्स टू प्रोटेक्ट एंड प्रमोट द कंज्यूमर इंटरेस्ट। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 क्या करती है, वो प्रोटेक्ट और प्रमोट करने की बात करती है क्या, कंज्यूमर के इंटरेस्ट को, और ताकि उनको एक स्पीडी और इनएक्सपेंसिव जो रिड्रेसल है और उनको ग्रीवेंस प्राप्त हो सके। मतलब जो भी उनका प्रॉब्लम है, जो भी प्रॉब्लम है उनको सुना जाए बहुत, और ज़्यादा पैसा भी ना लगे, और वो जाके कंप्लेन करके वो सारी चीज़ों को आराम तरीके से कर सकते हैं। तो इट इज़ एप्लीकेबल, वो किसके लिए एप्लीकेबल है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। तो इट इज़ ऑल टाइप ऑफ बिजनेस, वेदर द मैन्युफैक्चरर, या तो वो मैन्युफैक्चरर है, ट्रेडर्स है, या वेदर द सप्लाइंग गुड्स और प्रोवाइडिंग सर्विसेज इंक्लूडिंग ई कॉमर्स। ई कॉमर्स कैसे, जैसे अमेजॉन हो गया या फ्लिपकार्ट हो गया, ठीक है। तो अमेजॉन और फ्लिपकार्ट भी अगर कोई गलत तरीके से सर्विस प्रोवाइड कर रहा है तो क्या कंज्यूमर कहाँ कंप्लेन कर सकता है। तो ये चीज़ याद रखिए। द एक्ट कन्फर्स द राइट ऑफ कंज्यूमर इन द व्यू टू एम्पावरिंग एंड प्रोटेक्ट द कंज्यूमर इंटरेस्ट। वो क्या करता है, एक्ट क्या करता है, एम्पावर करता है कंज्यूमर के इंटरेस्ट को, क्या, कंज्यूमर के इंटरेस्ट को, और उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने की बात करती है, ठीक है।
तो ये बात याद रखिएगा, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब आते हैं आगे के कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में आखिरकार क्या क्या कंज्यूमर्स राइट्स लिखे गए हैं और क्या क्या दिया गया है। तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट प्रोवाइड्स फॉलोइंग 6 राइट ऑफ द कंज्यूमर टू सेफगार्ड देयर इंटरेस्ट। 6 राइट दिया गया कंज्यूमर का राइट टू सेफ्टी, मतलब हमको सुरक्षित रहने का अधिकार है। एक बोला जाए कि अगर कोई हार्मफुल है, इट मीन्स द कंज्यूमर हैव अ राइट टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट द मार्केटिंग ऑफ सच गुड्स दैट इज हार्मफुल फॉर द लाइफ एंड हेल्थ। जो भी हार्मफुल होता है उसके लाइफ के लिए, हेल्थ के लिए, उसके लिए उसको राइट है कि भाई हम सेफ रहें, और कोई गलत प्रोडक्ट बेच रहा है तो उसके खिलाफ हम कंप्लेन करें। ठीक है। कंज्यूमर आर एजुकेटेड टू यूज स्टैंडर्डाइज गुड्स। देखो कंज्यूमर को क्या स्टैंडर्ड प्रोडक्ट यूज करने का इसमें बताया गया है कि आप स्टैंडर्ड गुड्स इस्तेमाल कीजिए। जैसे कि अगर इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस ले रहे हैं तो आप लोग ISI वाला मार्क वाला अप्लायंसेस लीजिए। फूड, अगर कोई फूड प्रोडक्ट ले रहे हैं तो उसमें FPO वाला जो मार्क होगा वो होना चाहिए, तो वो सही प्रोडक्ट है। क्यों? क्योंकि वो गवर्नमेंट से इंश्योर है। अगर गवर्नमेंट इंश्योर कर रही है, क्योंकि गवर्नमेंट को ये माना जाता है कि गवर्नमेंट क्या करती है कि पब्लिक के वेलफेयर के लिए काम करती है। क्या करती है? पब्लिक के वेलफेयर के लिए। तो अगर पब्लिक के वेलफेयर के लिए काम कर रही है तो पब्लिक के जो भी ऑर्गेनाइजेशन है उनके उनके द्वारा जो भी मार्क दिया गया वो सही मार्क होता है। तो अगर ISI मार्क है अगर कोई इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस में तो वो गुड सही है। अगर FPO मार्क है कोई फूड वाले गुड्स में तो वो सही है। ठीक है। दूसरा कि राइट टू इन्फॉर्म, कि आप कंज्यूमर को इन्फॉर्म कीजिए। ये इंफॉर्मेशन आपका लेना एक आपका अधिकार है। अगर कोई पर्टिकुलर गुड्स है उसमें इंफॉर्मेशन सही तरीके से नहीं दिया हुआ, कितना क्वांटिटी है, क्या क्वालिटी, कितना प्राइस है और क्या एक्सपायरी डेट क्या है, मतलब सारी चीज़ें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स मिलाए गए, तो वो सब सारा अगर नहीं दिया गया है तो क्या है, कहीं ना कहीं वो आपके राइट्स का हनन कर रहा है, तो आप कंप्लेन कर सकते हैं। तो हम लोगों को इन्फॉर्मेशन देना बिजनेसमैन का काम है, कंपलसरी है, कंपलसरी है। और तीसरा क्या हो गया, राइट टू बी एश्योर्ड, कि हम लोगों को एश्योर्ड होना या फिर हम लोगों को एश्योर्ड करना बहुत जरूरी है। क्योंकि वाइड वैरायटी ऑफ चॉइसेस है हमारे पास, क्या है, वाइड वैरायटी ऑफ चॉइसेस है हमारे पास, चॉइसेस रहती हैं। तो उस चॉइसेस से हम लोग बहुत सारे गुड्स को कंपेयर करके देख सकते हैं, डिफरेंट प्रोडक्ट, और उसके बाद हम लोग खरीद सकते हैं। ठीक है। तो ये हमारा तीसरा राइट है कि हमारे पास चॉइस बहुत सारी होनी चाहिए। उसके बाद आते हैं फोर्थ क्या है हमारा, फोर्थ है राइट टू बी हर्ड। अगर आपको कोई दिक्कत होता है तो इसीलिए आप देखिएगा कि कोई भी अगर कंपनी है, कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, वो क्या करती है, कस्टमर केयर नंबर रखती है। क्यों रखती है ये? ताकि उसको सुनने का काम किया जा सके, मतलब जो भी कस्टमर को कोई प्रॉब्लम होता है तो उनको सुना जा सके। द कंज्यूमर हैव अ राइट टू फाइल अ कंप्लेंट टू बी हर्ड इन अ केस ऑफ डिससेटिस्फैक्शन ऑफ द गुड्स एंड सर्विस, कि अगर कोई गुड्स एंड सर्विस है उसको अगर उसकी कंपनी वाले या बिजनेस इंटरप्राइजेस नहीं सुन रहे हैं तो वो जाके कंप्लेन फाइल कर सकता है। ठीक है। तो ये बात याद रखिएगा। फिफ्थ क्या है हमारा, राइट टू सीक रिड्रेसल, मतलब क्या, आपको कानूनी तरीके से आपको वो न्याय मिले, उसके लिए भी एक बोला जाए एश्योर जस्टिस किया जाए, वो भी आपका एक अधिकार है। अगर आपको सही तरीके से न्याय नहीं मिल रहा है तो इसका मतलब क्या है कि वो दिक्कत वाली बात है, आपके राइट का हनन हो रहा है। तो राइट अश्योर्स अ जस्टिस टू द कंज्यूमर अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन एंड इंक्लूड अ कंपनसेशन ऑफ एनी लॉस एंड इंजरी सफर्ड फ्रॉम द कंज्यूमर। कंज्यूमर को जो भी सफर हुआ या कंज्यूमर को जो भी लॉस हुआ उसका भरपाई करता है, रिप्लेस करेगा गुड्स या रिपेयर करेगा डिफेक्ट, या फिर उसको एक तरीके से मनी के रूप में मॉनेटरी बेनिफिट भी दिया जाएगा अगर वो प्रॉपर तरीके से कंप्लेन करेगा। ठीक है। तो ये सब सारा गाइडेंस जो है वो हमारे एक्ट के अंदर लिखा गया है और राइट टू सीक रिड्रेसल में भी लिखा गया है। सिक्स्थ आता है राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन, कंज्यूमर को एजुकेट करने की बात भी की गई है। अगर कोई अगर एजुकेट नहीं कर रहा है कोई बिजनेस इंटरप्राइजेस तो क्या है, तो वो चीज़ क्या है कि आपका राइट्स का हनन हो रहा है। तो राइट्स ऑफ कंज्यूमर एजुकेशन हमारा राइट है, हमें एजुकेट करना, एंड इट शुड हैव अ नॉलेज अबाउट अ वेरियस राइट्स एंड सिविल रिलीफ्स, राइट्स एंड रिलीफ्स के बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो ये 6 राइट्स था कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 में, तो ये बात याद रखिएगा। अब देखिए कुछ कंज्यूमर की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो कंज्यूमर शुड फुलफिल द फॉलोइंग रिस्पॉन्सिबिलिटी वाइल परचेजिंग और यूजिंग एंड कंज्यूमिंग द गुड्स एंड सर्विस। कोई भी गुड्स को परचेज कर रहे हैं, कंज्यूम कर रहे हैं, या फिर उसको एक तरीके से यूज कर रहे हैं, तो अगर ये सब सारा काम अगर कोई कंज्यूमर कर रहा है तो उसको भी कुछ कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी का ध्यान देना पड़ेगा। तो पहला क्या, कंज्यूमर शुड बी अवेयर ऑफ वेरियस गुड्स एंड सर्विस अवेलेबल इन द मार्केट। कंज्यूमर को अवेयरनेस होनी चाहिए कि बहुत सारे गुड्स हैं अवेलेबल इन द मार्केट और उनको जो भी प्राइस है या जो भी फीचर्स हैं वो सही तरीके से मिल सके, तो उनकी
सबसे पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी कि वो रिसर्च करें कि आखिर मार्केट में क्या क्या प्रोडक्ट है और किस तरीके का प्राइसिंग चल रहा है। दूसरा, कंज्यूमर मस्ट फॉलो अ स्टैंडर्ड, मस्ट बाय अ स्टैंडर्ड गुड्स। स्टैंडर्ड गुड्स होना चाहिए, जैसे कि ISI मार्क रहता है इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस पर, FPO रहता है फूड प्रोडक्ट्स पर, और हॉलमार्क रहता है ज्वेलरी पर। तो अगर ये सब सारे मार्क हैं तो क्या है कि आप अच्छे तरीके से गुड्स को खरीद सकते हैं, स्टैंडर्ड प्रोडक्ट है। तीसरा, मस्ट लर्न अबाउट अ वेरियस रिस्क एसोसिएटेड एंड यूज एंड मेंटेनेंस ऑफ द गुड्स। मतलब क्या कि जो मैन्युफैक्चरर का जो भी इंस्ट्रक्शन है उसको केयरफुली वो रीड करे, जो भी उसके पैकेट में लिखा हुआ है, या जो भी एक बोला जाए कि उनका जो पैकेजिंग में है, या फिर जो उनके जो भी इंस्ट्रक्शन वाले बुक में है वो अच्छे तरीके से पढ़े और उसको तब यूज करे अच्छे तरीके से। तो ये कंज्यूमर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लास्ट चौथा क्या है, कंज्यूमर मस्ट रीड द लेबल केयरफुली। कंज्यूमर को लेबल, जो भी पैकेट के पीछे लेबल रहता है उसको अच्छे से पढ़ना चाहिए, और कंप्लीट इन्फॉर्मेशन कि उसमें इंग्रेडिएंट्स क्या है, उसके यूजेस क्या है, कंटेंट क्या क्या, एक्सपायरी डेट क्या है, क्वांटिटी क्या है, क्वालिटी क्या है, प्राइस क्या है, तो वो सब सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से देखना चाहिए अगर वो कोई भी प्रोडक्ट को खरीद रहा है तब। ठीक है, ये चीज़ कंप्लीट हो गया। अब आते हैं आगे, क्या है आगे है, अ कंज्यूमर मस्ट इंश्योर दैट ही गेट अ फेयर डील। कंज्यूमर को एक इंश्योरिटी होनी चाहिए कि वो फेयर डील ले रहा है। कंज्यूमर शुड बी ऑनेस्ट, ऑनेस्ट होना चाहिए, चाहे कुछ भी, चूज द लीगल गुड्स एंड डिस्करेज। मतलब क्या कि वो लीगल गुड्स खरीदे, कोई इलीगल गुड्स या होर्डिंग वाला सामान ना खरीदे। और अगर ऐसा कोई देखे कि ब्लैक मार्केटिंग कोई कर रहा है, चोरी छुपे बेच रहा है, जो चीज़ मार्केट में बैन हो चुका है, तो वो चीज़ आप क्या कर सकते हैं, उसके कंप्लेन कर सकते हैं और उसका सुनवाई भी बहुत अच्छे तरीके से होगा। उसके बाद कंज्यूमर शुड ऑलवेज आस्क का कैश मेमो। मतलब कि कंज्यूमर को हमेशा क्या रिसीट लेना चाहिए, ताकि अब जब कंप्लेन करो, आप कंप्लेन कैसे करोगे, आपको कंप्लेन करने के लिए रिसीट चाहिए होगा ना कि आपने वहां से वो सामान खरीदा है, नहीं तो वो मना कर देगा तो क्या होगा फिर भाई। तो ये चीज याद रखता ताकि जो फ्रॉड सेलर्स है, मैन्युफैक्चरर है, उससे बचा जा सके और उन लोगों को ज्यादा बढ़ावा ना मिले। फिर क्या आता है, कंज्यूमर मस्ट फाइल अ कंप्लेंट इन केस ऑफ शॉर्ट कमिंग ऑफ द गुड्स एंड द सर्विस। अगर कुछ गुड्स में कमी है, खामी है, या वो गलत तरीके से गुड्स को बेच रहा है, तो उसके खिलाफ आप कंप्लेंट भी कर सकते हैं। कंज्यूमर शुड टेक अ इनिशिएटिव। कंज्यूमर को इनिशिएटिव लेना होगा और एक तरीके से कंज्यूमर सोसाइटी बनाओ, ताकि एक तरीके से अगर कंज्यूमर सोसाइटी बन जाएगा तो मैन्युफैक्चरर या जो भी बिजनेसमैन है उनके अंदर डर रहेगा कि अगर हम लोग सही तरीके से फॉलो नहीं करेंगे तो कंज्यूमर नहीं तो फिर दूसरा जो ऑर्गेनाइजेशन है वो कंप्लेन कर सकता है। कंज्यूमर शुड रेस्पेक्ट द इन्वायरमेंट एंड अवॉइड क्रिएटिंग पॉल्यूशन। कंज्यूमर को एक रिस्पेक्ट करना चाहिए अपनी इन्वायरमेंट का, और साथ ही साथ जो भी क्रिएट कर रहा है पॉल्यूशन, उन सारी चीज़ों को भी एक तरीके से रिड्यूस करने की बात करना चाहिए। अब आते हैं कि मीनिंग ऑफ कंज्यूमर होता क्या। देखो, मीनिंग ऑफ कंज्यूमर क्या रहता है। कंज्यूमर कंज्यूमर इज अ पर्सन, एक पर्सन होता है जो क्या करता है, कोई बाई करता है गुड्स एंड सर्विस। क्या करता है, बाई करता है दो चीज, गुड्स और सर्विस। क्या, गुड्स और सर्विस बाई करता है, और उसके लिए क्या करता है, वो पेमेंट करता है। उसके लिए पेमेंट करता है, वो पेमेंट हो सकता है हाफ पेमेंट हो, या फिर हाफ पेड हो, या हाफ पेड हो, या हाफ प्रॉमिस हो कि आधा बाद में दूंगा, या फिर डेफर्ड पेमेंट हो। मतलब क्या, EMI के तौर पर। डेफर्ड पेमेंट वैसा पेमेंट होता है जो आप बाद में सामान एक बार परचेस कर लिए, अब बाद में आप पेमेंट जो दे रहे हो, जैसे EMI वगैरह होता है ना, जैसे आप EMI देते हो फोन का या किसी चीज का, तो वो चीज क्या हो गया, डेफर्ड पेमेंट। तो वो क्या है, वो पर्सन क्या है, कंज्यूमर कहलाएगा। ठीक है। अ टर्म कंज्यूमर हाउएवर डज नॉट इंक्लूड द पर्सन हु ऑब्टेन सच गुड्स फॉर द रीसेल ऑफ एनी कॉमर्शियल पर्पस। अगर वही पर्सन, मान लो कि कोई एक पर्टिकुलर पर्सन है, कोई पर्टिकुलर पर्सन है, अगर वो कोई सामान को परचेज कर रहा है, लेकिन उस सामान को परचेज करके फिर से उसको रीसेल कर रहा है, तो वो कंज्यूमर के अंदर नहीं आएगा, वो एक सेलर के अंदर आ जाएगा, और वो भी प्रोटेक्शन, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर वो इन्वॉल्व हो जाएगा। तो आई होप सो व्हाट डू यू मीन बाय द कंज्यूमर, ये भी समझ में आया होगा, और एक तरीके से कंज्यूमर कौन नहीं हो सकता है वो भी समझ में आ गया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है कि कौन कंप्लेन कर सकता है और किसके खिलाफ कंप्लेन कर सकते हैं, ये दोनों चीजें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। कंप्लेन कौन कौन कर सकता है, एक तो है कि कंज्यूमर, कि मान लो कि कोई कंज्यूमर है पर्टिकुलर, वो उसके मतलब वो गुड्स लिया कोई, और वो गुड्स डिफेक्टिव गुड्स निकल गया, लेकिन उसको रिप्लेस नहीं कर रहा है वो पर्टिकुलर कंपनी, तो उसके खिलाफ कंप्लेन कर सकता है, या कोई भी सारी चीजें। दूसरा क्या, एनी वॉलंटरी कंज्यूमर एसोसिएशन, जो भी कंज्यूमर एसोसिएशन जो रजिस्टर्ड है कंपनीज एक्ट 2013 में, वो पूरे एक बोला जाए समाज के खिलाफ, जैसे मान लो कि कोई पर्टिकुलर मैगी है, ठीक है, अब मैगी कुछ गलत इंग्रेडिएंट्स यूज कर रहा है ताकि लोगों को उसका लत लग सके,
तो वो चीज़ पता चल गया कंज्यूमर एसोसिएशन को, तो वो क्या कर सकता है, कंप्लेन कर सकता है। सेंट्रल गवर्नमेंट कर सकती है, स्टेट गवर्नमेंट कर सकती है, कोई भी बिजनेसमैन के खिलाफ अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को पता चल गया या कोई स्टेट गवर्नमेंट को, तो वो कहाँ कर सकती है, कंप्लेन कर सकती है, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट कमीशन में हो, स्टेट कमीशन में या नेशनल कमीशन में, और लास्टली सुप्रीम कोर्ट में भी जाया जा सकता है। तो ये चीज़ याद रखना है, डिस्ट्रिक्ट कमीशन, स्टेट कमीशन और नेशनल कमीशन और लास्टली सुप्रीम कोर्ट। तो यहाँ ये कौन कंप्लेन कर सकता है, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल। अ लीगल हेयर ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ डिसीज्ड कंज्यूमर, अगर कोई कंज्यूमर मर गया है, मान लो कि कोई कंज्यूमर का डेथ हो गया कोई पर्टिकुलर चीज़ का या कोई पर्टिकुलर गुड्स का इस्तेमाल करते हुए, तो उसका जो वकील होगा, लॉयर होगा या कोई भी जो कंप्लेन करना चाहता है वो आसानी से कंप्लेन कर सकता है, उनका रिलेशन वाला आदमी, और वहां से उनको एक तरीके से न्याय दिलवाया जा सकता है। तो आई होप सो हु फाइल द कंप्लेंट क्लियर होगा। अब आता है अगेंस्ट हुम फाइल कंप्लेंट, मतलब फाइल जो होता है कैन बी कंप्लेंट किसके खिलाफ किया जा सकता है, कंप्लेंट कैन बी फाइल्ड अगेंस्ट कोई भी सेलर्स के खिलाफ या कोई भी एक मैन्युफैक्चरर या फिर डीलर ऑफ द गुड्स जिसका गुड्स है वो डिफेक्टिव है। जो भी गुड्स जिसके खिलाफ कंप्लेन करना चाहते हैं उसका गुड्स अगर डिफेक्टिव है तो आप उसके खिलाफ कंप्लेन कर सकते हैं, चाहे वो सेलर हो, मैन्युफैक्चरर हो या डीलर हो। इट कैन बी फाइल्ड अ कंप्लेंट द सर्विस प्रोवाइडर ऑफ द सर्विसेज, जो भी प्रोवाइडर ऑफ द सर्विस है, जैसे अमेजोन क्या करता है, सर्विस प्रोवाइड करता है, ठीक है। अगर वो गलत तरीके से सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है, वो किसी इलीगल बिजनेसमैन को अपने साथ लेके रख रहा है और उनके सारे गुड्स को बेच रहा है ऑनलाइन, तो क्या है वो भी इलीगल के दायरे में आता है और वो उसके खिलाफ भी आप कंप्लेन कर सकते हैं। तो आई होप सो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। यहाँ तक कोई डाउट नहीं, कोई क्वेरी नहीं है, एक बार आप लोग लाइक बटन दबा दीजिए जल्दी से, ठीक है। उसके बाद आते हैं कि अब रिड्रेसल, अब आई बात कि भाई आखिर कंप्लेन जो करेगा वो कहाँ करेगा और कितने अमाउंट का कर सकता है और किस तरीके से कर सकता है। तो बोला जाए कि 3 टायर मशीनरी जो है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 वो देता है कंज्यूमर प्रोटेक्शन को या कंज्यूमर को कि आप यहाँ कंप्लेन कर सकते हैं। 3 टायर मतलब 3 लेवल पर कर सकते हैं और लास्टली आप सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। तो सबसे पहले क्या, डिस्ट्रिक्ट कमीशन। द स्टेट गवर्नमेंट है रिक्वायर्ड टू एस्टेब्लिश, द स्टेट गवर्नमेंट को एक डिस्ट्रिक्ट कमीशन बैठाना होता है या सेटअप करना होता है हर एक डिस्ट्रिक्ट में। हर एक डिस्ट्रिक्ट में सेटअप क्या किया जाएगा, हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक डिस्ट्रिक्ट कमीशन जो कि कंज्यूमर से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को, कंज्यूमर के डिफेक्टिव गुड्स से रिलेटेड प्रॉब्लम को उनको सुन सके वो, ठीक है। तो एक तरीके से एक कोर्ट हो गया, डिस्ट्रिक्ट कमीशन बैठाना पड़ेगा। अ डिस्ट्रिक्ट कमीशन कैन रिसीव अ कंज्यूमर कंप्लेंट्स वेयर द वैल्यू ऑफ द गुड्स एंड सर्विस एंड कंपनसेशन क्लेम डज नॉट एक्सीड्स 1 करोड़। वो 1 करोड़ मतलब जो भी गुड्स का वैल्यू होगा वो 1 करोड़ और उसका कंपनसेशन 1 करोड़ से कम या 1 करोड़ हो तो वो कंप्लेन कहाँ कर सकता है, डिस्ट्रिक्ट कमीशन में, ठीक है। ऑन रिसीविंग अ कंप्लेंट, जैसे ही रिसीव होता है डिस्ट्रिक्ट कमीशन को कंप्लेंट, वो जो अपोजिट पार्टी है, अपोजिट पार्टी या फिर बोला जाए जो बिजनेसमैन है या जो बिजनेस फर्म है, उनको वो भेजेगा कि भाई आपके खिलाफ कंप्लेन किया गया और जो भी पर्टिकुलर वो ला रहा है एज अ प्रूफ कि भाई ये चीज़ देखिए इसके वजह से किसी का जान गई या किसी का दिक्कत हुआ या ये गलत तरीके से प्रोडक्ट यूज़ कर रहा था, उसको लेबोरेटरी में भेजेगा और वहाँ चेक एंड बैलेंस होगा। अगर गलत होगा तो बिजनेसमैन को हर्जाना भुगतना, मतलब एक तरीके से कंपनसेशन देना होगा किसको, कंज्यूमर को भी, और एक तरीके से वो सामान को भी बैन कर सकता है। अब आते हैं कि स्टेट कमीशन। स्टेट कमीशन सेकंड टायर है कि स्टेट कमीशन सेटअप बाय द स्टेट गवर्नमेंट, किसके द्वारा सेटअप किया था, स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, और वो कंट्री मतलब एक बोला जाए कि स्टेट के अंदर वाले सारे कंप्लेंट्स को सुनाता है। अगर बोला जाए डिस्ट्रिक्ट कमीशन में अगर वो अप्रूव नहीं हुआ या डिस्ट्रिक्ट कमीशन में फाइल नहीं हुआ तो वो चीज़ क्या कर सकता है कि एक तरीके से वहाँ से कंप्लेन आपको बहुत अच्छे तरीके से सुनाया जाएगा और वहाँ काम किया जाएगा। सेम उसी तरीके से स्टेट कमीशन है, यहाँ भी आप कंप्लेन कर सकते हैं वैसे गुड्स को जहाँ क्लेम है आपका जो भी है मोर देन 1 करोड़ एंड नॉट मोर देन 10 करोड़, मतलब 1 से 10 करोड़ के बीच में अगर कोई कंपनसेशन की आपकी है या आपकी वैल्यू ऑफ द गुड्स है उसके खिलाफ कंप्लेन की भाई मुझे इतना मांग है कि इतना आपका नुकसान, मेरा नुकसान हुआ है, तो ये चीज़ क्या कर सकते हैं आप स्टेट कमीशन में आप फाइल कंप्लेन कर सकते हैं। द अपील अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ एनी डिस्ट्रिक्ट कमीशन कैन बी फाइल्ड बिफोर द स्टेट कमीशन, कि कोई भी डिस्ट्रिक्ट कमीशन का अगर संतुष्ट नहीं हो रहा है तो वो कहाँ फाइल कर सकता है कि मतलब डिस्ट्रिक्ट कमीशन में मान लो कि आपने फाइल करा, आपको नहीं समझ में आया वो गलत डिसीजन दे रहा है, तो आप स्टेट कमीशन में 45 दिन के अंदर जब ऑर्डर पास हुआ, ऑर्डर मान लो पास हुआ आज, तो आज से 45 दिन के अंदर आप कहाँ जो स्टेट कमीशन में है वहां पर फाइल कंप्लेन कर सकते हैं, मतलब अपरी अदालत में एक तरीके से।
अब आता है नेशनल कमीशन। द नेशनल कमीशन वो सेटअप बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। नेशनल कमीशन किसके द्वारा सेटअप किया था? सेंट्रल गवर्नमेंट। और जो भी कंपनसेशन या फाइल 10 करोड़ से हायर रहता है, 10 करोड़ से ज़्यादा रहता है, उन सारे कंप्लेंट्स को यहाँ पर सुना जाता है। और अपील मतलब अगर मान लो कि आप स्टेट स्टेट कमीशन से आप मतलब एक तरीके से संतुष्ट नहीं हो, तो आप नेशनल कमीशन में अपील कर सकते हो, जो भी ऑर्डर पास हुआ उसके 30 दिन के अंदर, 30 दिन के अंदर में। अगर इसके बाद भी आपको समझ में नहीं आया कि भाई ये गलत, अभी भी गलत है, तो आप क्या कर सकते हो कि जो भी नेशनल कमीशन का ऑर्डर है उसको आप अपील कर सकते हो सुप्रीम कोर्ट में विद इन 30 डेज। 30 डेज में आप क्या सुप्रीम कोर्ट तक जा सकते हो। जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन होगा वो लास्ट डिसीजन होगा। तो आई होप सो ये पूरा चीज समझ में आ गया होगा आप लोगों को। यहाँ पर कोई दिक्कत दुविधा नहीं होगा 3 टायर्स ऑफ रिड्रेसल में। अब आता है रिलीफ, क्या क्या रिलीफ मिलता है। तो कंज्यूमर कोर्ट इज सेटिस्फाई अबाउट द जेन्युइननेस ऑफ कंप्लेंट्स। जो कंप्लेंट होगा जेन्युइन कंप्लेंट होगा उसको सुनेगा। और इससे क्या क्या अपोजिट पार्टी को मतलब इट कैन इशू वन और मोर ऑफ द फॉलोइंग डायरेक्शन, और क्या क्या अपोजिट पार्टी को वो डायरेक्शन दे सकता है। तो रिमूव किया जा सकता है डिफेक्टिव गुड्स को, है कि नहीं, या रिप्लेस किया जा सकता है या रिफंड किया जा सकता है। मतलब एक तरीके से रिमूव करेगा, रिप्लेस करेगा या रिफंड करेगा, ये बोल सकता है। अगर इसमें कंज्यूमर खुश है तो ठीक है, नहीं तो फिर हायर लेवल पर कंप्लेन कर सकता है। पे अ रीजनेबल अमाउंट ऑफ कंपनसेशन ऑफ लॉस, कि लॉस जो भी हुआ है उसको अपोजिट पार्टी को आपको क्या करना होगा कि आपको कंपनसेशन भरना होगा। टू पे अ प्यूनिटिव डैमेज अप्रोप्रिएट सर्कमस्टांसेस, आपको डैमेज का जो भी पैसा होगा वो भरना होगा। डिसकंटिन्यू, आपको रोका जा सकता है अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस से, हजार्डस गुड्स को सेल करने से आपको बैन किया जा सकता है। विड्रॉ किया जा सकता है आप, ताकि आप ये बेच ही ना पाओ ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट। सीज किया जा सकता है आपके यूनिट को या फिर फैक्ट्री वगैरह को सीज किया जा सकता है, ठीक है। टू पे एनी अमाउंट नॉट लेस देन 5%, और 5% से कम पैसा। अब मान लो कि आपने 20,000 का फ़ोन लिया है, ठीक है, 20,000 का, तो 5% से कम जो होगा वो 5% से ज़्यादा ही कंपनसेशन भरना होगा। टू इशू अ करेक्टिव एडवर्टीजमेंट, जो एडवर्टीजमेंट आप दे रहे हो उसको करेक्ट करना होगा या आप उसको बंद करना होगा। एंड टू पे एडिक्वेट कॉस्ट, और एडिक्वेट कॉस्ट वगैरह सब प्रोवाइड करना होगा जो भी पर्टिकुलर लोग हैं, ठीक है। अब आता है वेज एंड मीन्स ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन। कंज्यूमर प्रोटेक्शन, देर इज वेरियस वे बाय विच द ऑब्जेक्टिव ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन कैन बी अचीव। कंज्यूमर प्रोटेक्शन अचीव हो सकता है सेल्फ रेगुलेशन बाय द बिजनेस, कि बिजनेस सेल्फ अवेयरनेस फैलाए सारी चीज़ों को, और लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट और कंज्यूमर को अच्छे से सर्व करके चले। बिजनेस एसोसिएशन, आप सारे बिजनेस जो एसोसिएशन हैं जैसे एसोसिएशन ऑफ ट्रेड कॉमर्स ऑफ अ बिजनेस लाइक अ फेडरेशन ऑफ इंडिया जो फिक्की है, और कॉन्फेडरेशन, जो भी गाइडलाइंस उसको फॉलो करके चलें, जो भी गाइडलाइंस दिया गया है इन दोनों गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू। जैसे फिक्की है, ठीक है, FICCI, फिक्की और CII, इनके इनके थ्रू गाइडलाइंस समय समय पर दिया जाता है कि आपके प्रोडक्ट्स में क्या क्या गाइडलाइन होना चाहिए। तो ये सब सारे गाइडलाइंस को फॉलो करके चलिए। कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है, एजुकेट कर सकता है कंज्यूमर को, और इसको एक्सप्लॉइट करने से बचाया जा सकता है। गवर्नमेंट भी अवेयरनेस प्रोवाइड कर सकती है प्रॉपर एडवर्टाइजमेंट के थ्रू, और उनके इंटरेस्ट को, जो भी कंज्यूमर के इंटरेस्ट को है वो चीज़ उनको सुरक्षित किया जा सके, और जो भी लीगल असिस्टेंस है वो भी गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाए, ठीक है, और करेक्टिव एक्शंस ले सरकार। तो ये सब सारी चीज़ें क्या है कि इसके थ्रू कंज्यूमर प्रोटेक्शन को हम लोग और भी पुख्ता कर सकते हैं। अब आते हैं कि कंज्यूमर अवेयरनेस से क्या इंपॉर्टेंट रोल होगा। कंज्यूमर जो अवेयरनेस है वो एक मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल है अगर कोई बिजनेस को सही तरीके से अच्छे तरीके से अगर उसको अच्छा प्रोडक्ट बनाने के लिए एक तरीके से फोर्स किया जाए। A consumer awareness about our rights and responsibility can help to achieve a objective of consumer protection. कंज्यूमर जो प्रोटेक्शन है उसके ऑब्जेक्टिव को पूरा करने का बात किया जाता है कंज्यूमर अवेयरनेस के थ्रू। इन एडिशन इट रिक्वायर्स, ताकि गेट टुगेदर हो सके और बिजनेस और जो भी कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन बना सके और उसको प्रमोट कर सके उनके इंटरेस्ट को, किसके, कंज्यूमर के इंटरेस्ट को प्रमोट कर सके और उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट कर सके। तो इसी के सिलसिले में बहुत सारे कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन और नॉन NGOs वगैरह सेटअप किए गए हैं, ताकि जो भी कंज्यूमर को या कंज्यूमर को जो एक्सप्लॉइट किया जा रहा है उससे उनको बचाया जा सके। जैसे कि वॉइस है दिल्ली में एक NGOs है, या फिर बोला जाए कॉमन कॉज है मुंबई में, एक कंज्यूमर गाइडेंस सोसाइटी ऑफ इंडिया है, CERC है कंज्यूमर एजुकेशन एंड रिसर्च सेंटर है अहमदाबाद गुजरात में, और कर्ट्स है कंज्यूमर यूटिलिटी एंड ट्रस्ट सोसाइटी जयपुर में। ये सब सारे क्या करते हैं, कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करने की बात करते हैं। तो आई होप सो कंज्यूमर अवेयरनेस के थ्रू भी बहुत सारे काम कर सकते हैं। अब क्या होता है रोल
एक बोला जाए रोल ऑफ कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन और एनजीओस का, कि क्या कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन और एनजीओस हैं वो क्या क्या चीज़ कर सकते हैं। तो क्रिएट अवेयरनेस कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। सेमिनार प्रोग्राम्स वगैरह कर सकते हैं, वर्कशॉप कर सकते हैं, जिसके थ्रू कंज्यूमर को अवेयर किया जा सके। इम्पार्टिंग अ नॉलेज अबाउट अ कंज्यूमर प्रॉब्लम्स, कंज्यूमर के प्रॉब्लम्स को, उनके लीगल रिपोर्टिंग को, रिलीफ को, सारे को पब्लिश किया जा सकता है। कहाँ पर? न्यूज़पेपर्स वगैरह में या मैगजीन्स वगैरह में, ताकि लोग उसे पढ़ें और भी अवेयर हो सकें। कैरिंग आउट अ कंपेरेटिव टेस्टिंग, टेस्टिंग के लिए प्रोडक्ट, अगर मान लो क्योंकि कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट अगर इस ऑर्गेनाइजेशन या एनजीओ को लग रहा है कि गलत तरीके से वो बना रहा है वो बिजनेसमैन, तो उससे वो क्या कर सकता है, लैबोरेटरीज में भेज सकता है और लैब में वो टेस्टिंग के लिए, ताकि वो सही तरीके से जान पाए। इंकरेज कर सकता है कंज्यूमर को टू टेक एक्शन अगेंस्ट अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस, अगर कोई कर रहा है तो, या फिर अनफेयर हो रहा है कोई कंज्यूमर, तो वो कंज्यूमर को इंकरेज करेगा कि आप कंप्लेंट फाइल कीजिए। प्रोवाइडिंग अ कंज्यूमर लीगल असिस्टेंस, लीगल असिस्टेंस भी दिया जाएगा, वकील वगैरह, ताकि वो सही तरीके से एडवाइस वगैरह दिया जाएगा, ताकि उसका जो लीगल रेमेडी वो जल्दी से जल्दी पूरा हो सके और वो आसानी तरीके से अपने जीवन को जी सके। फाइल अ कंप्लेंट, फिलिंग कंप्लेंट्स एप्रोप्रिएट कोर्ट ऑन द बिहाफ ऑफ कंज्यूमर, कंज्यूमर के बिहाफ में वो कोर्ट में जा सकता है और साथ ही साथ उन सारे फैसिलिटीज को अवेल करवा सकता है जो एक कंज्यूमर उससे क्या था, एक अछूता था। टेकिंग अ इनिशिएटिव, इनिशिएटिव ले सकता है जनरल पब्लिक के इंटरेस्ट में, ताकि एक एक अच्छा समाज बनाया जा सके और अच्छे अच्छे गुड्स भी प्रोड्यूस हो सकें। तो आई होप सो ये सारी चीज़ें आपका कंप्लीट होगा, और अभी तक कोई भी डाउट होगा तो आप एक बार हमारे नंबर पर आप बता सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा फेसबुक आईडी है, ये हमारा इंस्टाग्राम आईडी है, और ये हमारा वेबसाइट है, यहाँ पे विजिट कर सकते हैं। आप लोगों को बहुत अच्छे अच्छे चीज़ें यहाँ पर आपको मिल सकती हैं पढ़ने के लिए और आगे फ्यूचर के लिए। तो आई होप सो कंज्यूमर का जो प्रोटेक्शन वाला चैप्टर है, ये वाला जो अभी मैंने पढ़ाया, वो आपका बहुत अच्छी तरीके से क्लियर होगा और इसमें कोई डाउट नहीं होगा। तो कल हम लोग एमसीक्यूज करेंगे कंज्यूमर प्रोटेक्शन के लिए। तो आप लोग इसी तरीके से बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल के साथ, और तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं कल 8 PM, कल मिलते हैं 8 PM में, ठीक है। चलिए, जय हिंद।